मंगलम आत्मा को यथार्थ समझने के लिए नव तत्व प्रमाण नए निक्षेप रूप शुभ विकल्प का व्यवहार बीच में आए बिना नहीं रहता, परंतु आत्मा के एकत्व के अनुभव के समय वह विकल्प छूट जाता है, इसलिए वह अभूतार्थ है। कैसी बढ़िया बात है। आत्मा को समझना हो तो ये सब समझना पड़ेगा। नए निक्षेप क्या क्या चीज़ें, नवतत्व समझो, प्रमाण समझो, नए समझो, ये सब बातें आती है उसके अंदर, ये सब डिटेल इसको समझना पड़ेगी। देखो अब अपनी बात चलती है, श्लोक है, श्लोक नंबर 134 निर्जरा अधिकार है, श्लोक नंबर 134 है। 193 के अंदर कुलकुंदाचार्य देव ने द्रव्य निर्जरा का स्वरूप बताया। 194 के अंदर भाव निर्जरा का स्वरूप बताया। अब द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा दोनों ही ज्ञानी के होती है। तो एक आश्चर्य हो गया अज्ञानी को कि सेम परिस्थिति में, इसी परिस्थिति में ज्ञानी को तो निर्जरा होती है और अज्ञानी को बंधन होता है। तो बड़ा आश्चर्य की बात हुई। संजीव जी इधर आ जाए, हाइट की वजह से इधर आ जाए। मेरा ध्यान रहता है कि संजीव जी सुन भी रहे कि सुन रहे, क्या अंदर आत्मा में तो लीन नहीं हो गए, क्या होगा? बहुत मुश्किल है ना उपयोग को टिकाना। तो आचार्य को ये लगा कि भाई ये परिस्थिति कैसी है कि एक ही काम हो, एक को तो निर्जरा होती है, एक जैसा काम होने पर और एक को बंधन होते हैं। आखिर उसका रहस्य क्या है? वैसे संतुष्ट नहीं होगी, अपने को भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि अपन यही काम जब ज्ञानी करते हैं, व्यापार व्यवसाय खाना पीना ब्याह शादी, तो उनको तो निर्जरा होती है, तो यही काम हम करें तो बंधन होता है। तो आखिर कुछ ना कुछ रहस्य तो होगा। कल इंस्पेक्टर साहब ने कितनी बढ़िया बात बोली कि भाई हमको क्या समझ में आया, ये तो बोलो कि हमारी निगाह तो मंगल वर्धनी पे है, पर हम उनको तो देखो वो क्या कर रहे हैं। हमारी निगाह तो भगवान के समोसरण पे, भगवान को तो देखो वो क्या कर रहे हैं, कि वो झाँकते ही नहीं समोसरण पे। तो हमको किसको देखना चाहिए? जो भगवान देख रहे हैं उसको देखें कि बाहर के ताम झाम को देखें। यही बात यहाँ भी कह रहा है। यही परिस्थिति ज्ञानी की भी है, यही परिस्थिति अज्ञानी की भी है। ज्ञानी को भी बीमारी आती है, अज्ञानी को भी आती है, ज्ञानी की भी शादी होती है, अज्ञानी की भी होते हैं। तो एक को तो आश्रम बंद होता है, एक को समझ नहीं होती है। आखिर कारण क्या है उसका? उसका कोई ना कोई रहस्य होना पड़ेगा, अच्छी रहस्य होना चाहिए ना अंदर। उस बात को अमृत चंद्राचार्य देव खुद ही श्लोक में उठा करके बताते हैं, और उसका जवाब तो कुलकुंदाचार्य देंगे अगली गाथा के अंदर। और उसका शॉर्ट में जवाब ये देंगे कि अंदर ज्ञानी को एक ज्ञान और वैराग्य की शक्ति उत्पन्न हो गई। तो वो ज्ञान की शक्ति और वैराग्य की शक्ति दो गाथाओं में करेंगे। उसकी हिंट्स, उसकी प्रस्तावना अभी इसके अंदर देते हैं। देखो, तज्ञान वास्तव में अब आगामी गाथाओं की सूचना के रूप में श्लोक कहते हैं। आगामी गाथाओं की सूचना भी देंगे, और जो द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा ज्ञानी को होती है, तो उसमें उसी भोग में ज्ञानी को द्रव्य निर्जरा होती है, भाव निर्जरा होती है, उसका कारण भी इसमें बताएंगे। देखो, वास्तव में वह आश्चर्यकारक सामर्थ्य ज्ञान का ही है। कौन सा आश्चर्यकारक काम? कि उसके ज्ञानी के भी भोग होते हैं और अज्ञानी के भी होते हैं। तो अज्ञानी के तो बंधन होता है और ज्ञानी के निर्जरा होती है। ये आश्चर्यकारक काम नहीं है? हमको कौतूहल होना चाहिए कि भैया ये तो गजब बात है। आपके ऐसा कैसे ब्याह शादी हो
तो आपकी नजर आती है, हमारा आश्रम बंद होता है, वो तो समझ में ही नहीं आता है, ये आश्चर्य हमको तो। तन्मय हो जाता है ना ज्ञानी। ये अभी आश्चर्य की बात कर रहे हैं, अगर इसको समझ में आ जाए कि तन्मय हो जाता है तो ये तन्मय करना छोड़ देगा। नहीं छोड़ पा रहा है मतलब ना तो आश्चर्य हो रहा ना समझना चाहता है, उसको ऐसा हो जाता है। ये याद करने से क्या होगा राकेश जी, ये तो अपने झट से कह दिया आपने, तो अपने जिनवाणी के आधार से कह दिया कि वह अज्ञानी तन्मय हो जाता है। तो अपने को अज्ञानी से ज्ञानी बनना है कि नहीं बनना है, तो अपन तन्मय तो नहीं हो जाते हैं, अपने को नहीं होना चाहिए। तो हो रहा है ना, तो हो रहा है तो अपने को तन्मय नहीं होना चाहिए, ये जिनवाणी ने उपदेश दे दिया। अब अपन कितना क्यों हो पा रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे, क्या कारण है, ये जानना चाहिए। तो उसका कारण ये है कि उनके पास आत्मा में हूँ ऐसा पहचान गए, ज्ञान में हूँ ऐसा जान गए, तो एक बार स्वभाव को जानने में तन्मय होना पड़ना सीख गए। तो अब इधर से तन्मयता नहीं होती है, क्योंकि एक अस्थि आ गई ना हाथ में। अब अपने को अस्थि का पता नहीं, और अपन जिनवाणी बोलना सीख गए कि वो जो है ना, वो ज्ञानी तन्मय नहीं होता है और अज्ञानी तन्मय हो जाता है। अब हम तो पहले तो अभ्यास ही नहीं करते, अगर करें तो फिर हम इसमें तन्मय क्यों हो रहा है इसका ऑप्शन उठाते ही नहीं। यार मैं ये को देख के तन्मय क्यों हो जाता हूँ, ये बीमारी हो गई ना, ये बीमारी है सबसे खतरनाक, कि किसी भी गेय को देखता हूँ तो केवली भी देखते हैं, ज्ञानी भी देखते हैं, उनको तो विकार नहीं होता है। और मेरे को कोई भी गेय दिखता है या तो इष्ट लगता है या अनिष्ट लगता है, या फिर अच्छा बुरा लगता है, और या फिर हटाने की इच्छा होती है। सर आदेश मेरे को क्यों होता है, मैं गेयों को देख देख के मचलता क्यों हूँ, ये अपने को देखना चाहिए। तो उसका कोई कारण होना चाहिए ना, कि अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं जानता है, इसलिए गेय को देख करके ज्ञाता रहना नहीं सीख पा रहा है। और जिनवाणी तो सिखाएगी, बस सीखना तो जीव को पड़ेगा। जिनवाणी तो इशारा करेगी बस, और कुछ थोड़ी करेगी। अब आज अक्षय तृतीया है, अक्षय तृतीया पे ऋषभदेव मुनिराज को आज आहार हुआ, साल भर बाद हुआ। तो ये सीखने की बात है कि वो उनके नाम पे अपन भी गन्ने का रस लेके पी जाए। देखो ठीक है, कोई बात नहीं। आज के दिन हुआ क्या आखिर, क्यों आखिर इतना महत्व है कि भाई जो चौथे काल में ऋषभदेव को अब आहार की विधि कोई जानता नहीं था, तो आज ऐसी घटना घटी कि आज से जैन धर्म की परंपरा शुरू हुई, मुनिराज को आहार दान देने की विधि का शुभारंभ हुआ, और साल भर बाद उनके आहार हुआ। तो आहार होने में जिसके यहाँ आहार हुआ वो भी अपने को धन्य मानता है, और मुनिराज को तो क्या है, और उनके तो कोई परवाह थी ही नहीं आहार की। अगर होती तो 6 महीने में तो आहार ध्यान हो जाता है, 6 महीने तो उनको लेने का परिणाम आया ही नहीं, और उसके बाद जब परिणाम आया तो किसी को विधि नहीं पता थी, तो 6 महीने तक किसी को आहार देने ही नहीं आया। और इतनी समस्या आ गई कि मुनिराज को बोलना नहीं है, और सब लोग आए कि भाई आहार करो, तो सब विचार कोई समझे तो कोई पत्नी ले आया, कोई बच्चे ले आया, कोई सामान ले आया कि भाई कुछ भी करो। अब वो समझे ही नहीं कि काय के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया। आहार दान देने की विधि खुद के उनको कैसे समझ में आए कि ये आहार लेने आए हैं और इनको किस विधि से दिया जाता है, तो ये विधि नहीं पता थी ना, ये विधि हाँ जैसे अनुमति लेके जाते हैं कि नहीं, अब वो उसको देखे ही नहीं, वो तो अपने हाँ अब बोलना ही नहीं उनको, और ये भी नहीं बोलेंगे कि ये मेरे को नहीं लेना है, बस उनकी आंकड़ी नहीं मिली। अरे अभी जरा सी आंकड़ी, वो चंदन वाला वो महावीर भगवान के जीव लेने आए, तो उनकी एक शर्त थी आखिरी कि उसकी आंखों में आंसू होना चाहिए, आंखों में आंसू नहीं थे तो चल दिया वापस। पर पता नहीं क्या हुआ, जो एक बार रुक के फिर से टर्न मारा हमने और आंसू आ गए उसके, तो आंकड़ी मिल गई। वहाँ तो जरा सी आंकड़ी नहीं मिली तो चल देंगे, बताएंगे थोड़े कि मेरी ये आंकड़ी थी। कितने ये बातें थी, ये बताती है कि उनके आहार के प्रति कितनी गृध्यता खत्म हो गई थी। क्या हो गई नहीं, अपने क्या काम है उसमें। अरे वो भी क्यों हो गई, अपन तो ये समझने बैठे कि वो चैतन्य का रस इतना पी रहे हैं, अतीन्द्रिय आनंद का रस, इसकी इच्छा होती है तो अपराध कलंक है। यही जो भोग होते हैं ये ज्ञानी को भी मिलते हैं, अज्ञानी को भी मिलते हैं, है ना, ब्याह शादी खाना पीना सब।
तो अज्ञानी को तो उस भोग को भोगने की तमन्ना रहती है और बड़ा भारी पुण्य का उदय समझता है कि मेरे को मेरे मनपसंद के आहार मिल गया, बड़ा भारी पुण्य का उदय है। और ज्ञानी को उस भोग को देख करके काला नाग लगता है कि कहाँ की समस्या आ गई, ये पराधीनता है, ये भोजन करना बहुत बड़ी समस्या है। 4 संज्ञाएं आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये अनादि से डायन जैसी लगी जीव के पीछे। ये इन चारों संज्ञा ने इस जीव के ज्ञान नेत्र को बंद कर रखा है। अब वो उसमें से समझ गया है ज्ञानी, तो उसको ये सब मिलती है अनुकूल परिस्थिति और दुनिया को अनुकूल लगती होगी। उसको तो लगता है कि इसने जो है मेरे शुद्धात्मा के चिंतन को छोड़वा करके इसको भोगने में लगाऊं, शर्म की बात, अच्छी बात नहीं है। कैसी अलौकिक बात। अरे भाई घर वालों के सही हाथ तो जोड़ना पड़े ना कि ये बनाओ वो बनाओ, ये चाहिए वो चाहिए, तो पराधीनता तो रही ना। कैसे अलौकिक बात। ज्ञानी कैसे, ज्ञानी की पराधीनता पसंद नहीं करते। वो तो भोजन नहीं मिला तो अपनी आहार संज्ञा को दोष देते हैं, बाहर नहीं देते। ये कला जो सिखा रहे हैं। ज्ञानी के भोग निद्रा के कारण क्यों है? क्योंकि वो तो भोग चाहते ही नहीं है भाई। अगर इसका शाब्दिक अर्थ भी लगाए तो अगर ज्ञानी के भोग निद्रा के कारण है तो फिर भोग का त्याग क्यों करेंगे? जंगल में क्यों जाएंगे? आत्मा का रस पीने क्यों जाएंगे? कि इसलिए जाएंगे कि आत्मिक रस के आगे ये 5 इंद्रिय का विषय भोग जहर के समान लगता है। तो वो आत्मिक रस को पीने में ये बाहर का विषय ये बाधा डालता है, पराधीनता है उसमें। कैसे बाहर संज्ञा कितनी खतरनाक है। थोड़ा सा कोई चीज़ अच्छी टेस्टी बनी और ज़्यादा खाने में आ गई तो प्रमाद पैदा करेगी। कम खाने में आया, भूखा रह गया तो फिर उसका मन नहीं लगेगा। इतना बैलेंस करना है इसको, किसी समस्या है किसी निपटते से। तो ये कला ज्ञानी समझ गया, ज्ञानी समझ गया, इसलिए इस भोग के परिणाम में भोग की सामग्री में फंसते नहीं है। और अज्ञानी फंसेगा ही, उसके बाद रास्ता नहीं कुछ भी। ये सम्यक ज्ञान में कला जानते ही नहीं निकलने की। अलौकिक बात है। तो ये कोई गुरुदेव जैसे महापुरुष का जन्म हो गया, जरा सा अपन थोड़ी सी ये कल्पना करो कि अपने कोई समय साथ नहीं मिला होता और गुरुदेव नहीं मिले होते तो अपना आखिर जन्म तो होता ही ना। और अपन पूजा पाठ व्रत सब करते ही सिर्फ जैन कुल में थे तो अपन करते पूरी जिंदगी पूजा पाठ जो भी कुछ करना होता पुण्य की क्रियाएं, तो उसमें अपन शरीर की स्थापना करके करते हैं उसमें कि मैं शरीर हूँ, ऐसी स्थापना करके कर रहा है ना, क्योंकि ये बुद्धि तो गई नहीं। और जिनवानी यह समय सार की तो पहली शर्त है, पहली गाथा में ही कि मैं सिद्धों का वर्णन करूँगा और रूपी आत्मा का, तुम सिद्ध स्वभावी आत्मा में हूँ, ऐसा ही अपने अंदर स्थापना करके सुनना है। मैं शरीर हूँ ये बन के आत्मा की बातें मत सुनना है। हम जब पूजा पाठ करते हैं तो पहले मैं शरीर हूँ बन के तो पूजा ही कर रहे हैं। तो हमारे को भी जीव और अजीव 2 द्रव्य 2 तत्व, इसका ज्ञान ही नहीं, वहाँ पूजा किसकी होगी? अरे शरीर बन के पूजा करी ना, और वो जितनी भी पूजा भी लिखी है और जिनकी कर रहे हैं वो तो आत्मा बन के बैठे, भगवान बन के बैठे। ये बात का रहस्य खुलते ही कैसे भाई? ये जो वहाँ पूजा कर रहा है ना, ये जो अंदर जीव का एक जीव की सत्ता है, उसमें ज्ञान भी हो रहा है, उसमें विकल्प भी हो रहा है, ये सत्ता है। और इसको जो अंदर विकल्प हो रहे हैं उससे पाप पुण्य हो रहा है। ये बाहर की क्रिया विक्रिया से कुछ नहीं हो रहा है। और एक अंदर उसके जानने नाम का गुण का ज्ञान का काम हो रहा है। ये बात बताता कौन? अभी इसको समझना ये अपनी बात अलग, पर हाल ये बात सुनने को मिली, कब मिली अपने को सुनने को? बताओ कि अपन जो पूजा कर रहे हैं, अरहंत भगवान की कर रहे हैं, शिव भगवान की कर रहे हैं, तो हम शरीर की स्थापना करके सुने पढ़े कि शरीर रहित बन के सुने पढ़े? तभी तो उसका प्रश्न होता है, खड़े होकर करूँगी बैठ के, अब भाई आत्मा में रह के कर, तो खड़ा बैठा तो मुर्दे की बात है। कौन कहता है बात? ये कुंदाचार मिल गया अपने तो, कुंदाचार मिल गया, मैंने 3 लोग की सब संपत्ति मिल गई। इसको समझ जाए, क्योंकि दुनिया की अभी निद्रा की बात चल रही, ये भगवान बनने की प्रोसेस चल रही है। और कुंदाचार, अमृत चंद्राचार्य जयचंद्र साहब छाबड़ा महाउपकार है इनका, जो अपने को भगवान बनने की विधि बता रहे हैं
कि देख तू संसार अवस्था में रहेगा, जब तक तेरे आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मिथुन संज्ञा लगी हुई है, जब तक तू इसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा, तब तक तेरे को ये सब परिणाम होंगे। और चूंकि पूर्व जन्म का जो कर्म का उदय है वो भी आएगा इसे, तो जो भी अनुकूलता प्रतिकूलता वो भी आएगी इसे। उसमें तेरे को कैसे रहना ये कला सिखा रहा है कि वो भोगते हुए भी तेरे को नाशोबंद नहीं होगा अगर तू कला से रहेगा तो। वो कला क्या है साहब कि वो ज्ञान और विराग की शक्ति है, तो ज्ञानी को प्रकट हो गई है, इसलिए उसको उसकी गाथा की सूचना दे रहे हैं आचार्य। वो उसी परिस्थिति में एक बनता है, एक मुक्त होता है। मतलब यह आश्चर्य, पहली बात है आश्चर्य कारक सामर्थ्य, आखिर उसके अंदर क्या हो गया ऐसा, अद्भुत बात है। देखो यह आश्चर्य कारक सामर्थ्य ज्ञान का ही है। अब ज्ञान कौन सा, जो अभी इतनी सारी बातें चल चुकी है, यहाँ जो ज्ञान लिया है सम्यक दर्शन के प्रकरण में, सम्यक ज्ञान के और जिनवाणी के मोक्ष मार्ग के प्रकरण में ज्ञान का अर्थ होता है भेद ज्ञान, और भेद ज्ञान का अर्थ होता है इस मैं नहीं हूँ, उसका नाम भी नहीं आएगा। मैं ज्ञान और आनंदमय तत्व हूँ, इस शरीर और राग में नहीं हूँ। तो पहले भेद ज्ञान करा, शरीर राग और ज्ञान स्वाभाविक आत्मा का, और फिर जो मैं नहीं हूँ उसको अपनी डिक्शनरी में से अपने आउट, अपने लाइन्स आउट, जो मैं हूँ उसकी सत्ता पे कब्जा करना। तो पहले सिखाया भेद ज्ञान और फिर हो गया भेद विज्ञान। इस ज्ञान को, ये ज्ञान की सामर्थ्य है कि जो मैं हूँ ही नहीं उसमें काहे को उलझेगा। मैं शरीर और मैं राग, है ना। जब शरीर में हूँ ऐसा मान के पूजा करी तो प्रश्न खड़ा होगा, बैठ के करूँ कि खड़ा करूँ। अब राग मान के करेगा तो फिर क्या कहेगा, मेरे राग की धुन कैसी, मेरा उधर लग रहा है कि नहीं, मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कैसा राग हो रहा है। तो वहाँ जब पूजा वगैरह होगी, सामूहिक पूजा होगी, तो उसमें जो बाजे और ढोल धमाशा और जो कोई भजन वगैरह चलेंगे तो वो राग की धारा है, वो उसमें ज्ञान बेहोश है उसमें। तो अब देखो इसको मजा काहे में आ रहा है कि भगवान के यशोगान में आ रहा है कि धमाधम में आ रहा है। ये भी जिन्होंने सिखाएगी तो देखेगा वहाँ, और देखेगा तो पता लगेगा कि मैं तो कुछ करके आया ही नहीं। क्यों तो वो तो पुद्गल की क्रिया थी, उसमें अपना लाभ क्या, उसमें अपना जितना परिणाम लगा तो वो परिणाम वो सुख थोड़ी है कोई, तो राग के मजा है तो अशुभ परिणाम है, उसका तो निषेध कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब कठिन लग रही है, ये प्रायोगिक पद्धति है, प्रयोग करना पड़ेगा इसको। भोजन करने की क्रिया, अब कितनी गृध्यता है और कितनी पकड़ है उसकी, ये आप खुद जानोगे कि केवली आ करके बताएंगे आपको। वो खाने खिलाने वाला तो खिला रहा, पर कितनी गृध्यता आपकी है ये आप चाहो। उसको समझ में आ रही क्या? अपनी परीक्षा करना हो, दूसरे के चक्कर मत पड़ना। कोई अपन दूसरे के दोष और गुण देखने नहीं बैठे। दही खाते हैं ना, दही, तो दही के अंदर सिका जीरा वगैरह भी डालते हैं, जीरा वगैरह जो उनको थोड़ा बहुत डालते हैं। अब कोई व्रती शावक, मनीराज भी हो, मनीराज की छोड़कर कोई व्रती शावक को कटोरी में दही दिया, अब उसमें वो जीरा बारीक करके डाला। अब उनको थोड़ा सा ऐसा लगा ये जीरा है कि कोई जीव है, शंका हो गई। बस बात दृढ़ता की समझ रहे जरा, अगर शंका भी हो गई तो दही छोड़ देंगे, काहे को झगड़े में पड़े कि क्या है, अरे वो खाना ही नहीं है। और अगर उसको देखे, अभी अपन तो देखेंगे घी में कचरा डल गया तो कचरा निकाल के फेंक देंगे, घी फेंकेंगे, है ना, घी खा जाएगा कि यहाँ उनको खाना ही नहीं है। तो शंका हो गई, इतनी फुर्सत थोड़ी है कि उसको देखे, उनसे पूछे कि आपने क्या डाला इसमें, देख के क्यों नहीं डाला, या चम्मच से निकाल के देखे। वो भले ही जीरा हो,
परंतु नहीं खाएंगे, इसका नाम है गृद्धता का अभाव। और हम तो मान लो कि वो भी हो गया तो चम्मच से निकाल के अलग धर देगा, फिर खा जाएगा। इसका कोई अभी आपकी गृद्धता की बात चल रही, बाल आ जाएगा तो आप खाओगे कि नहीं ये बताओ। आप खाओगे कि नहीं ये बताओ। आप तो खा जाओगे, पर इसी का नाम गृद्धता। इसी को तो गृद्धता यही तो सिद्ध कर रहा है। ये जो अपन बाजार में खा लेते हैं, है ना, अपन रसोई घर में खा लेते हैं, रसोइयों में खा लेते हैं, ये गृद्धता के तो चिन्ह है। अपना ज्ञान में बात नहीं है क्या, नहीं जितना बना सारा बख्श। बोलो बोलो, आप जैनी हो, मोक्ष हो, आप इतना समझते हो कि नहीं कि यहाँ पर जो बनाया है वो रसोईया, जो घरों की जैनी महिलाओं को पानी छानना नहीं आ रहा है तो पानी छान के बनाए गए, स्पष्ट खुलेआम बात है। अब तुम्हारे घरों के अंदर तुम कोथिर पुदीना देख करके और चटनी नहीं बना सकते हो, इतना प्रमाद है तुमको, तो वो तो लाता बाजार से काटा पीसा, वो मालूम नहीं है, फिर पानी बताओ शौक से खाते हो कि नहीं। अच्छा ये बताओ कि रसोई की कौन सी चीज़ खाने योग्य है, फिर भी खाता है ना, इसी का नाम गृद्धता है। कि इसके ज्ञान में सब जानकारी है, उसके बाद भी उसको छोड़ नहीं पा रहा है, इसी को तो गृद्धता कह रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि रात्रि भोजन में दोष है, किसको नहीं मालूम ये बात, कौन से जैनी को नहीं मालूम। आप तो अपनी बात बोलो। अब जो खा लिया तो यही तो गृद्धता कह रही जिनवानी, कि जिनवानी कह रही है कि दिन में भोजन करने का परिणाम ही महापाप है, उसकी गृद्धता छोड़ने का कह रहे हैं। तो ये दिन के भोजन से अनंत गुना गृद्धता होगी जब भी रात का करेगा। ये बात समझ आ रही है। ये गृद्धता कहो या अभिप्राय कहो, ये गृद्धता का पाप 24 घंटे लगता है। वो खाने पीने का तो जब खाओगे पियोगे तब लगेगा। बस चढ़ना नहीं मत सुना है ना, चढ़ना नहीं मजा नहीं आता, क्या कहना है? जैसे समझता है कि इसके पाप का फल लगेगा ही नहीं इसको। अरे सब सुनो भाई, सर्वान सुनो, मामूली बात थोड़ी है। ये गृद्धता ज्ञानी की चली गई, इसीलिए तो उसको खाने में भी निद्रा होती है, खाने के परिणाम में भी उसको निद्रा होती है। वो बिल्कुल अलिप्त रह करके सिर्फ आहार संज्ञा पूरी हो जाए, बस इतना, ताकि ये विकल्प अपने को परेशान नहीं करे, ये प्रयोजन है उसमें। अभी नहीं सुना कर गुरुदेव का भजन कि बस केवल आहार की संज्ञा, वो पूरी जिंदगी लौकी के अलावा कोई सब्जी नहीं खाई। हे भगवान, ऐसा भी कोई जीव हो सकता है हिंदुस्तान में? हे देख तो सही तू, अभी तो सुनो ये तो पसीना आ जाए। 8 दिन खिला दो ना तो 9वें दिन उपास ही कर ले, तो है गुणगान गाएंगे उनके, सीखेंगे नहीं कुछ भी। आपको अपने आप को कुछ सुधारना है कि नहीं सुधारना है? बातें करने से क्या होता है? भगवान का यशोगान चाहे जितना करो, लाभ कुछ भी नहीं है उसमें, क्योंकि वो यशोगान की भगवान को आवश्यकता ही नहीं है। आपके परिणाम सुधरे तो आपको पुण्य होएगा, उनको तो कोई लाभ है ही नहीं। और अगर आपके परिणाम नहीं सुधरे तो आपको भी कोई लाभ नहीं हुआ। वो परिणाम सुधरे का अर्थ भी वो गजब का ही है। वो वीतराग भाव हो तो परिणाम सुधरना कहते हैं, पुण्य को परिणाम सुधरना जिनवानी नहीं कहती है। वीतरागियों के मार्ग में पुण्य को परिणाम सुधरना नहीं कहते हैं। अगर पुण्य को सुधरा हुआ परिणाम कहोगे तो बिगड़ा हुआ किसको कहोगे? रेंदो बंद का कारण भगवान को बस सुना, गजब हो गया ना। बिगड़ा परिणाम है वो, तो उसके काल में परिणाम को सुधारने का प्रयत्न करे तो किसी दिन उसका परिणाम सुधर सकता है। सुधरने का अर्थ है वीतराग भाव। कैसी अलग की बात, सामर्थ्य बता रहे। देखो, ज्ञान का ही सामर्थ्य है, या एक दूसरी बात है विराग का ही है। दो बातें कही। ज्ञानी को ज्ञान और विराग प्रकट हो गया है तो ज्ञान की गाथा अगली आएगी, वैराग्य की भी अगली आएगी। उसकी हिंट्स अमृत चंद्राचार्य दे रहे हैं कि भाई तुमको एक आश्चर्य हो रहा है ना कि यही भोग ज्ञानी को हो
यही अज्ञानी को हो, तो अज्ञानी को तो आश्रय बंद होता है और ज्ञानी की निर्जरा हो जाती है। तो उसका क्या ऐसा आश्चर्य क्या है कि भाई ज्ञानी के ज्ञान में ज्ञान और विराग की शक्ति का प्रकट हो गई है। तो ज्ञान विराग की शक्ति क्या होती है कि ज्ञान के अंदर तो भेद ज्ञान का जन्म हो गया, तो वो भेद ज्ञान होने से वो अपने को शुद्धात्मा जानते हुए अतीन्द्रिय आनंद का भोग करते हुए इस परिस्थिति में रहता है। तो उसकी मुख्यता तो अतीन्द्रिय ज्ञान आनंद शांति की होने से उसको ये होने पर भी उसका संबंध नहीं होता है, उसको निर्जरा होती है। और अब वैराग्य शक्ति, वैराग्य का अर्थ ये होता है कि वैराग्य यानी उसको जो पाप और पुण्य का परिणाम हो रहा था, ज्ञान उससे विरक्त पड़ गया। मैंने वो ज्ञान ना तो पाप के परिणाम को पसंद करता है और ना पुण्य के परिणाम को पसंद करता है, उसको वैराग शक्ति कहते हैं। थोड़ी थोड़ी समझ नहीं आया, समझ में ना तो पूछ लेना, जबरदस्ती गर्दन हिलाने से कोई फायदा नहीं। और नहीं समझे वो तो भोंदू ही है, बिल्कुल जड़ होके बैठा हो। उसको खुद को भी जैसे समझ में नहीं आएगी ना, तो ना तो पूछेगा ना उसका कारण पता करेगा, मेरे सुनाई क्यों नहीं आ रही, अरे नहीं आ रही तो आगे बैठ जाओ। पर जिज्ञासा हो अंदर, जब नहीं आ रही तो भी क्या बिगड़ता, क्या ये इनका टाइम पास करेंगे, अपन अपना करेंगे। कितने अलौकिक बात है। राकेश जी, हम जब सर्विस में थे ना, तो इलेक्शन में ड्यूटी लगती थी, तो वहाँ कलेक्टर भाषण देता, क्योंकि चुनाव सिखाते थे, इतना अलर्ट होकर सुनते थे, क्योंकि उसने कलेक्टर बना दिया आपको उस बूथ का। और वहाँ कुछ भी हंगामा हुआ तो आपको निपटना है, और नौकरी पे बनी रहती थी, वहाँ गड़बड़ हुई मैंने आपकी नौकरी गई। तो कितना अलर्ट होकर सुनते थे, जो समझ में नहीं आया ना खट खड़े होकर पूछते थे, सब ऐसी परिस्थिति बन गई तो क्या करेंगे। अब यहाँ तो इसको कोई समझ में नहीं आया तो कोई प्रश्न करने का जवाब ही नहीं, सवाल ही नहीं, सुनना ही नहीं उसको। तो जो सुनने में आ जाए सो अपनी, जो नहीं आ सके जाने दो। क्या होती है ज्ञान शक्ति, क्या होती है, कौन बताएगा। अभी सुना ना सबने, अमिता ज्ञान शक्ति क्या होती है, ये प्रवचन वाली बात। मैं ये प्रवचन क्लास कंबाइंड लेते हैं, अपने को पता भी तो लगे आप मैं माल बेच रहा हूँ, आपको कुछ समझ भी आ भी रही है कि नहीं आ रही है। ज्ञान शक्ति की बात अभी गई, वैराग्य शक्ति की बात चल रही है, ज्ञान और वैराग्य की परिभाषा आ चुकी है। आपने क्या सुनी है भूपेन जी? ये टीपा टीपा है ज्ञान कब तक सुनाओगे? यहाँ ज्ञान लिया ना, इसका मतलब है ना नहीं सुनता ना ध्यान से। इसका मतलब है ना कि भोजन करते समय ऐसी कौन सी शक्ति प्रकट हो गई जिसकी वजह से वो ज्ञानी की निर्जरा होती है और हमारे बंधन होता है। जब ये बात ही समझ में नहीं आई है तो इसके निर्जरा होने का प्रश्न क्या आश्रय बंद होएगा? ज्ञान की बात पूछ रहे हैं, भेद ज्ञान, भेद ज्ञान प्रकट हो गया, करता नहीं है। भेद ज्ञान प्रकट हो गया है, मैंने ज्ञान अपनी सत्ता पे खड़ा हो गया है, मैंने ज्ञान अपने को ज्ञायक समझ चुका है, मैंने ज्ञान अतीन्द्रिय आनंद का संवेदन स्व संवेदन चालू हो गया है, उसको भेद ज्ञान कहते हैं। भेद ज्ञान प्रकट होना, तो ये प्रकट हो चुका है उसको, इसलिए वो जिन पदार्थों को पर समझ चुका है, शरीर को और राग को, तो शरीर और राग की क्रिया में अपना तो पना खत्म हो जाने से और अपने आत्मा में अपना तो पना आ जाने से इनके जो संयोग में इनकी क्रिया देखी जाती है, राग का परिणाम भी देखा जाता है, शरीर की भी देखी जाती है। तो उसको इनसे परत होने के कारण इनके भोग में आते हुए दिखने पर भी आश्रय और बंध नहीं होता है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, ये आपको क्या समझ में आया? ये बात है, अगर आपको सुखी होना हो, क्योंकि केवल ज्ञान नहीं होएगा जब तक राग से निपटना है, सिद्ध नहीं बनेगा तब तक शरीर से निपटना है, ये दो ही रहेंगे। राग का भाव कब होएगा?
अरहंत बनने पर केवल ज्ञानी परमात्मा ने शरीर का अभाव कब होगा? तो उसके पहले ये दोनों चीज रहेगी कि नहीं? रहेगी तो ज्ञान भी रहेगा कि नहीं? अब वो ज्ञान खड़ा कब से होता है? वेद ज्ञान से। वेद ज्ञान कौन से गुण स्थान में हो जाता है? चौथे में। माने चौथे के बाद से ये कार्यक्रम शुरू होता है। शरीर भी रहेगा, राग भी रहेगा और ज्ञान भी रहेगा। अब ज्ञान इन सब में अलिप्त रहता हुआ अपनी मस्त चाल से चलता रहता है। तो इन दोनों के सब होते करते कैसा भी राग का परिणाम हो, युद्ध का हो, लड़ाई का हो, खाने का हो, पीने का, वो राग की धारा से विरक्त हुआ उसको ज्ञानी कहते हैं। उसके उस राग के काल में भी निर्जर चलती है, उसको भोजन की शरीर की क्रिया के काल में भी उसको निर्जरा होती है। अगर अपने को एक कला सीखना है तो फिर अपने को क्या करना चाहिए कि नंबर 1 वेद ज्ञान सीखना चाहिए, तो नंबर 2 राग यानी पाप और पुण्य के परिणाम से विरक्त होना चाहिए। बाहर के से विरक्ति का नाम विरक्ति नहीं है, बाहर से विरक्ति को अनिमिति कहते हैं। जैन दर्शन में भी बाहर से विरक्ति करके ये जीव जंगल चला गया, 9वें ग्रह तक चला गया, क्योंकि जिन्होंने उसको विरक्ति कहते ही नहीं, ऐसा नहीं समझ पाया, क्योंकि अंदर में पुण्य के परिणाम से आ सकते हैं। बात समझ आ रही क्या? वो जो वहाँ से एकेंद्री में गए सीधे निकल करके, उसका कारण ये है कि वो राग की आसक्ति नहीं रही, तो अपनी तो वो नहीं चल रही है। और कितनी अलौकिक बात है ये, तो गुरुदेव मिल गए तो समझता नहीं कि उसको क्या रतन मिल गया उसको, तो धमाधम करके बस हमने मना ली जयंती, तो मना ही क्या, एक शब्द तो उनका समझ भी नहीं आ रहा है। वो आत्मा के गीत गाते रहे जो पूरे 45 वर्षों तक। अरे ये धुन तो उनके जीवन से सीखने की है कि सम्यक दर्शन ज्ञान तो उनको जब हुआ तब हुआ, उसके पहले जब वो श्वेतांबर मत में थे, उन्होंने इन ग्रंथों का अध्ययन इतना कर लिया था जबरदस्त कि बिल्कुल सम्यक दर्शन जिसे धड़ श्रद्धा कि ये बात हो ही नहीं सकती। जिस जीव को केवल ज्ञान की श्रद्धा हो गई, उसके अनुभव केवली ने देखे ही नहीं है। ये कहाँ से आती है आवाज़? ये तत्व के दम पे आती है। ऐसा थोड़ी होता है कि देवशास्त्र गुरु का सिद्धांत सम्यक दर्शन होने के बाद होता है कि पहले होता है? पहले होता है, उसके ऊपर छाप जब लगेगी जब ये आत्मा को जान जाएगा। अब ये देखो साहब, वो सम्यक दृष्टि को होती है देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा, तो मैं जब सम्यक दर्शन हो जाएगा तब मेरा हो जाएगा देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा। कब होएगा? उल्टी पड़ाई। चौथे गुण स्थान में देवशास्त्र गुरु का श्रद्धा होता है, ऐसा जिनवाने में लिखा है। तो चौथा गुण स्थान होएगा जब आपका हो जाएगा श्रद्धा। कब होएगा? हाँ, पहले श्रद्धा हो जाएगा, उसका नाम चौथा है। अब देवशास्त्र गुरु के श्रद्धा को सम्यक दर्शन किसने कहा? जिनवाने ने कहा वो व्यवहार है, निश्चय के बिना व्यवहार होते ही नहीं है। फिर निश्चय क्या है? कि आत्मश्रद्धा को सम्यक दर्शन होता है, ये निश्चय है। कि आत्मा का श्रद्धान क्या होता है? कि मैं आत्मा हूँ, ऐसे श्रद्धान क्या नाम होता है कि मैं आत्मा हूँ। उसका रिजल्ट क्या है? कि मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान में हूँ, तो ज्ञान का स्वसंवेदन होता है उसमें, तब आत्मा का श्रद्धान होता है। मैं ज्ञायक हूँ तो मैं ज्ञाता हूँ, करता नहीं हूँ, तब आत्मा का श्रद्धान होता है। 24 घंटे करने की धुन है कि ज्ञाता के, तो आत्मा का श्रद्धान कब होएगा? अच्छा, कौन सी चौकड़ी में छोड़ेगा? मैंने छोड़ेगा का जवाब नास्ती से। अरे इधर से बोलो ना कि जब मेरा आत्मा मेरे को पसंद आ जाएगा तो आत्मा को पसंद करने का पुरुषार्थ करो। काय को टीवी में इंटरेस्ट लेते हो? अभी भी कथा में उसको ऐसा करंट आ जाए कि बस जैसे केवल ज्ञान हो गया उसको। ऐसे अलग देखो, ज्ञान को विराग, विराग का ही है। आश्चर्य की बात अज्ञानी ने कहा कि भाई मेरे को तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि नहीं कोई आश्चर्य नहीं है, ज्ञानी को ज्ञान का और विराग का ही है। मैंने उसको ज्ञान और विराग की शक्ति उत्पन्न हो गई है, शक्ति की व्यक्तता उत्पन्न हो गई है। इसकी डिटेल बात तो अभी कुंदाचार्य अगली गाथा में कहेंगे, पर उन्होंने अगली गाथा की सूचना दी, उसमें वो बताया। अब कोई सम्यक दृष्टि जीव कर्म को भोगता हुआ भी मिथ्या दृष्टि को क्यों नहीं लिया? कि मिथ्या दृष्टि तो कर्म को नहीं भोगे तो भी बनता है,
ये तो चमत्कार है। चमत्कार सुना करो। मैं भोगता हूँ ऐसा माना, मैं रोटी खाता हूँ, तो ये रोटी खाने की क्रिया से बंधता है, ऐसा जो है वो चारित्र्यों की बात है, वो बाद में बात कही है। पहले ये रोटी खाने वाला बनता है, उससे बंधन होता है। तो जानने वाला छोड़ करके मैं रोटी खाने वाला हूँ, इससे 24 घंटे बंधन होता है उसको। और रोटी खाने की क्रिया का बंधन वो कभी सभी होता है। अज्ञानी को बंधन कौन सा चलता है? अनंतानुबंधी मैंने खाने वाला 24 घंटे ही बना हुआ है। कैसा रहस्य है ये। तो जिनवाणी पढ़ने के बाद थोड़ी रिस्ट्रिक्शन आ गई, तो वो रात में नहीं खाता, बाकी खाने का मन उसका तो 24 घंटे खाने का। देखते नहीं पर ढाबे 24 घंटे चलते हैं, रात को 2 बजे की 3 बजे। अब देखते नहीं कि जानवर भी नहीं खाते रात को। किसी चिड़िया को खाता देखा है क्या रात में? गाय भैंस भी बैठ के जुगाली करती है रात को। ये कैसा समझे? 2 पाया समझदार है कि 4 पाया? अरे अनंत पुरुषार्थ है, बहुत ताकत है। सम्यक दृष्टि जीव कर्म को भोगता हुआ भी कर्मों से नहीं बनता है। कैसे हो गया इसका? असाता का उदय आया तो वो आया तो निर्जरा होने के लिए था, ये कई गुना ज्यादा बात नहीं था। वह अज्ञानी को आश्चर्य उत्पन्न करता है और ज्ञानी उसको यथार्थ जानता है। यथार्थ जानने का अर्थ कि ये जो कर्म का उदय आया है, ये निर्जरा होने के लिए आया है। इसमें अगर अपन अपनत्व करेंगे तो मिथ्या दर्शन का बंधन होगा, और इसके पीछे परिणाम खराब करेंगे तो चारित्र्यों का बंधन होगा। अब अपन अंदर प्रायोगिक पद्धति में विचार करें तो शरीर में कोई रोग आया है ना, ज्ञानी को भी आता, अज्ञानी को भी आता है। तो अब अपन अपनी तरफ से देखें तो अपन उस रोग को दूर करने का प्रयत्न करते हैं कि आत्मा को समझने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि अपने ज्ञान और श्रद्धा में ये है कि रोग के कारण मैं दुखी हूँ और रोग का इलाज डॉक्टर करता है, इसलिए डॉक्टर को के पास जाएंगे। अब जिनवाणी कहेगी भाई तो निमित्त है, तो कोई बात नहीं, निमित्त कार्य होगा जब तो आरोप जाएगा। तो निमित्त तो कहता है, मानता तो यही है कि डॉक्टर की दवा से ठीक होते हैं। ठीक है, ऐसा मानता है। ज्ञानी मानता है कि मेरे को जो आकुलता या विकल्प हो रहा है, ये मेरे स्वभाव में नहीं टिक पाने की वजह से हो रहा है, कि ये शरीर की वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि शरीर तो पुद्गल परमाणु का ढेर है और इसमें बुखार नाम की कोई गुण नहीं होता। इसके अंदर जो सर्दी, खांसी, बाल सफ़ेद होना, दांत का खिलना वगैरह, ये कोई बीमारी नहीं है। ये तो शरीर के पुद्गल परमाणु का परिणमन है और इधर जीव का ज्ञान रूप परिणमन है। तो ये तो उसके परिणमन को स्वतंत्रता स्वीकार करता है। तो स्वीकार करने पर वो परिणमन क्यों हुआ, ऐसा उसको प्रश्न खड़ा नहीं होता है, क्योंकि सम्यक ज्ञान में ऐसा प्रश्न खड़ा नहीं होता है कि ऐसी घटना क्यों घटी, कि क्यों घटी का प्रश्न क्या है। उस पुद्गल की या उस चेतन की या उस अचेतन की क्रमबद्ध पर्याय में ऐसे ही होना था। अगर अपन आज से 2500 वर्ष पहले, 2600 वर्ष पहले महावीर भगवान से पूछ लेते तो वहाँ जवाब आ जाता कि इस तारीख को इतने साल बाद इस पुद्गल परमाणु की ऐसी पर्याय होगी, तो वो बहुत पहले ही बता देते। वो तो अपने ज्ञान की कमी से अपने को आज दिखे, इसमें आश्चर्यजनक कारण क्या हुआ। कोई देह का छूटना हुआ तो उसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? अपना छूटे तो आश्चर्य होगा कि नहीं? अगर इतना समझ जाए तो फिर इसकी आकुलता खलास हो जाएगी। ये तो होना ही है, इसमें क्या है, जैसे छूटा कैसे ही है तो इसमें क्या है। एक बार वस्तु स्वरूप को स्वीकार कर ले, इसकी कई आकुलता शांत हो जाएगी। इसको बात पता लग जाए भी एक जीव दूसरा जीव, इस दोनों का स्वतंत्र परिणमन है, तो कोई अपनी आज्ञा क्यों मानेगा। अगर उसको ऐसी बात समझ में आ जाए तो उसका जो बच्चा है
और उसके जो नीचे के नौकर चाकर पत्नी वगैरह वो सब उसकी आज्ञा का किसी आज्ञा का पालन नहीं करे तो उसको क्रोध नहीं होएगा, क्योंकि वो जानेगा कि पहले से ही जानता था कि ये नहीं सुनेंगे। और ये तीर्थंकर की नहीं सुनते तो मेरी कहाँ से सुनेंगे। और जिनवाणी ये कह रही कि तू भगवान की नहीं सुनता तेरी कौन सुनेगा। मैं यही बात समझ, अपन तो भगवान की सुनने को तैयार नहीं है और अपन ये चाहते हैं कि दुनिया मेरी सुने। और भगवान ने मुंह बोल लिया सबसे, उनको किसी को सुनाना ही नहीं है तो 3 लोग सुनने के लिए दौड़ लगाता है। और जो कहता है मेरी सुनो, उसको कहते हैं पागल की तरह बकरा है, कहाँ दिमाग खराब करोगे इससे। कौन समझदार है? 99% सासुओं को दुख है कि बहू भी सुनती है, वो जिनवाणी सुनते ही नहीं हुआ कि नहीं सुनेगी, वस्तु स्वरूप है। और वो जो कभी सभी सुन लेती है वो तुम्हारा भ्रम है, वो तो अपने स्वार्थ के लिए सुनती है। आप खुल जाए क्या सुने, खुल जाए, गुस्सा आ जाए पंडित जी को तो जिनवाणी को तो पता है इसमें क्या है, जिनवाणी को तो पता है। अब इस सासुओं का ये कहना है कि आप ये बात हमको समझा रहे तो बहूओं को समझाना, तो आप बहू को लेके आते क्यों नहीं हो? अगर ले आएंगे तो उनको समझाएंगे, हम तो जो यहाँ है उसका इलाज करेंगे, घर जाए इलाज करना। नहीं अब तो ले लिया ना सासुओं का पक्ष कि बहू को समझा देंगे। कहते लोग ये आप जब देखो जब सासू के बारे में बोलते बहू, अरे बहू आएगी तो बोलेंगे ना उसके बारे में, और अभी तो दुखी तुम हो, जो दुखी होगा उसका इलाज करेंगे। किसके करेंगे? अनंत पुरुषार्थ है। जो जीव जिनवाणी को श्रद्धा में स्वीकृत करेगा वही निराकुलता से जीवन जी सकेगा, और जो जिनवाणी को श्रद्धा में भी स्वीकार नहीं करेगा वो अनंत भव भटकेगा। अरन भगवान पिताजी है, जिनवाणी माता है, और जो माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है वो यहाँ लौकिक में भी कभी सुखी नहीं रहता है। ये तो पारलौकिक बात है, यहाँ कहाँ से सुखी होएगा जी। गुरुदेव को पता है क्या कहते थे? धर्म पिता कहते थे, वो धर्म के पिता थे और उनकी आज्ञा का उल्लंघन, और क्या वो तो कोई जीव थे यार, उनके बारे में क्या है। चले गए, वो तो आए तो चले गए, वो तो अपना काम करने आए थे, खुद का काम करके चले गए, अपने को जो सीखना हो सीखो। कैसी अद्भुत और अलौकिक बात। अरे अद्भुत लगती भी है कि नहीं लगती है? कैसी लगती है? टाइम पास। आपको आश्चर्य होता है कि नहीं होता है? पहली बात तो आप अज्ञानी हो भी कि नहीं? अज्ञानी, अनादिकाल से अज्ञानी। तो अब ज्ञानी का स्वरूप आपको क्या समझ में आया? ज्ञानी ब्याह करता है, शादी करता है, दवा खाता है, ये सब व्यापार व्यवसाय करता है, तो उसको तो आश्रबंध नहीं होता है, और आपको आश्रबंध होता है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? नहीं आई तो फिर सुनते ही क्या हो? फिर दोनों के एक जैसे काम होने पर नहीं, अन्य श्रद्धा नहीं, आप तो ऊपर से भी समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना ऊपर से। तो फिर अपने को प्रश्न होना चाहिए, यार ऐसे कैसे ब्याह शादी ज्ञानी भी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं वो, आप क्या लड़ोगे वहाँ? भरत चक्रवर्ती भाई लड़ रहे हैं उसके लिए। तो अब वो जो लड़ रहे हैं ना, राज्य के लिए लड़ रहे हैं, तो उनमें लड़ाई हुई ना, तो दोनों लड़ रहे हैं, दोनों को नजरा चल रही है। और हम अगर घर में 100-200 रुपये 500 रुपये के लिए लड़ ले तो जिनवाणी की नरक जाएगा। वहाँ 2 ही जने तीरे से जाएंगे और चौराहे पे लड़ेंगे। सुनना, कठिन बात सुनना। जिस सासू बहू में झगड़ा होगा ना चौके में, वो चौराहे पे लड़ेंगे अगले जने। चौराहे पे कौन लड़ते मालूम नहीं? वहाँ बुरा को कहता मेरे एरिया में क्यों आया, तो यहाँ चौके में क्या कहता है, मेरा चौका था तुम क्यों घुसे? तेरी तो यही से संस्कार लेके जाएगा। कठिन लग रही बात, कोई समझाने वाला ही नहीं मिलेगा इसको। तो बात समझ में आई क्या? तो अगर ये ऐसा विचार करेगा तो इसको आश्चर्य होगा, आश्चर्य होगा तो जिनवाणी जवाब देगी। अभी आश्चर्य नहीं हो रहा है, हो रहा होगा आश्रबंध। मेरा आपको आश्रबंध होता भी एक नहीं बात पता है क्या? कैसे मालूम? जब तक अपने को ज्ञान नहीं मानेगा ना, तब तक अपने को कर्मों का बंधन होता है, ऐसा भी नहीं मानता है। ये तो जिनवाणी के कहे अनुसार कहने लग गया है,
इसको थोड़ी पता है कि जो मेरे परिणाम हो रहा है इसका नाम राग है और इससे मेरे को 8 कर्म बन रहे। अच्छा बोलो राग का परिणाम विभाव के स्वभाव कितना टीपा हुआ, जब आपको कैसा लगता है? स्वभाव लगता है। अरे ये जिनवाणी कह रही, ये तो आपने तर्क लगाया जिनवाणी के आधार से। पूरे हिंदुस्तान में किसी से पूछ के बता ना आप इसको कि राग का परिणाम स्वभाव के विभाव, और अगर विभाव लगेगा ना राकेश जी तो उससे हटने का प्रयत्न करेगा, क्योंकि आकुलता में दुख है ऐसा जिनवाणी कह रही है, तो इसे सुख का प्रयत्न करेगा। ये आकुलता का प्रयत्न वो उस पदार्थ की पूर्ति करके चाहता है, वो आकुलता को नष्ट करना नहीं चाहता है। यही तो जिनवाणी का अंतर है। मतलब उसको लगे कहाँ रहा है भाई, वो आकुलता ये नहीं समझ रहा कि मैं इस आकुलता को से दुखी है तो बात पक्की है। अभी आकुलता दूर होगी जब सुखी होगा, कि आकुलता नहीं पैदा नहीं होगा जब सुखी होएगा। क्यों इसी आकुलता खड़ी हुई, इसका प्रयत्न करो, तो अब डॉक्टर को ढूंढो, ब्याह करो, शादी करो, अब वो होती नहीं जिंदगी भर। वो एक पूरी हो दूसरी 10 खड़ी हो जाती। तो थक हार के कहता है कि विवाह है। अरे गजब हो जाए, क्योंकि स्वभाव की जानकारी के बिना विवाह का ज्ञान होता ही नहीं सही। अस्थि पूर्वक नास्ति होती है, स्वभाव का जन्म नहीं हुआ ना। अभी ज्ञान की सामर्थ्य बता रहे हैं। अब यहाँ जिनवाणी कह रही ज्ञान को पहचानता ही नहीं तो उसकी सामर्थ्य कहाँ से जानेगा? अद्भुत बात है, अद्भुत बात है। और तो जब घर में परिवार में उसकी चलती नहीं ना, तब कहता है कि पर है, उसके पहले उसके जरा सत्यता सीखो, भावात्मक मत करो।